स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समताप मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है? तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित मंडल है वो है क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है? तो इसमें ऑप्शन है बुध, मंगल, प्लेटो या फिर वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुध। तो सूर्य का जो सबसे समीप पास ग्रह है वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? तो सूर्य का सबसे पास तो बुध हो गया, और सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह होता है वो होता है वरुण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो इसमें ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध या फिर प्लूटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्र। तो सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इसमें ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंगल। तो मंगल रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शनि। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। तो जो हमारा सौरमंडल स्थित है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र। तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है? तो इसमें ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर साइरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साइरस। तो साइरस आकाश का सबसे चमकदार तारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है सोयूज, मेगलान, पाथफाइंडर या फिर वायेजर प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वायेजर। वायेजर प्रथम। तो वायेजर प्रथम बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसमें ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शनि। तो टाइटन जो उपग्रह है वो होता है शनि का उपग्रह। शनि ग्रह का उपग्रह होता है टाइटन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह है? तो इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र, और अगले ऑप्शनों पर बढ़ते हैं। तो बिना उपग्रह वाला जो ग्रह होता है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इसमें ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। तो पृथ्वी का जो उपग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, तो इसमें ऑप्शन है 89, 74, 60 या फिर 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 89। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की जो कुल संख्या है वो है 89 यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो इसमें ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी या फिर वनार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के जो सबसे निकट तारा होता है वो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो इसमें ऑप्शन है 10%, 71%, 0.03% या फिर 5%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.03%। तो हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा होती है वो होती है 0.03%, और 21% जो ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है, जो कि सबसे अधिक होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन डी। तो क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है, जो सबसे नीचे की जो मंडल होता है वो होता है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के जो ऊपर होता है वो होता है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो इस तरह से 5 मंडलों में हमारा वायुमंडल बटा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो जो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो इसमें ऑप्शन है 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो इसमें ऑप्शन है 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन या फिर 25 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 27.3 दिन। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में जो लगने वाला समय वो है 27.3 दिन। अब नेक्स्ट है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटती हैं, आयन मंडल में घटती हैं, समताप मंडल में घटती हैं या फिर ओजोन मंडल में घटती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। तो जो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबसे नीचे के मंडल क्षोभ मंडल में घटती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु है, तो इसमें है ठोस, द्रव, गैसों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गैसों का मिश्रण। तो वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। देखिए नेक्स्ट है कि ब्रह्म जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाने वाला जो तत्व है वो होता है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओजोन गैस। तो आपने सुना होगा कि जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से
जो पृथ्वी पर आने से उन्हें रोकती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें रोकती है, और जिससे कि हमें जो है ना पराबैंगनी किरणों से कोई भी हानि नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसमें है पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर मंगल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पृथ्वी को। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है शुक्र को, बुध को, शनि को या फिर बृहस्पति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शुक्र को। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक होता है, तो इसमें ऑप्शन है ताप का, द्रव का, घनत्व का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है मंगल, बुध, पृथ्वी या फिर नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेपच्यून। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा जो ग्रह होता है वो होता है नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यह है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो इसमें ऑप्शन है अरुण, शुक्र या फिर ए और बी दोनों या फिर मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अरुण और शुक्र दोनों पर ही सूर्य पश्चिम में उगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वलय युक्त ग्रह है, तो इसमें ऑप्शन है बुध, शनि, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शनि। तो शनि एक वलय युक्त ग्रह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो इसमें ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर। तो जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। तो तारों एवं सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है गैले ने या फिर गैलीलियो ने, केपलर ने या फिर न्यूटन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गैले ने। तो नेपच्यून की जो खोज की थी वो की थी गैले ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो इसमें ऑप्शन है 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या फिर 1972 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी। तो मनुष्य ने जो पहली बार चांद पर कदम रखा था वो रखा था 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन नीला, लाल, सफेद या फिर काला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काला। तो जो अंतरिक्ष में यदि कोई मनुष्य जाता है या कोई जो यात्री होता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन या फिर 8000 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6000 केल्विन। सूर्य की जो सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 केल्विन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो इसमें ऑप्शन नेबुला, डिमोस, टाइटन या फिर साइरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिमोस। तो जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है इस तो वो है डिमोस। तो डिमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो इसमें ऑप्शन है बुध और शुक्र के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, या फिर मंगल एवं बुध के बीच में, या फिर बुध एवं बृहस्पति के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। तो जो क्षुद्र ग्रह होता है वो होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो इसमें ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। तो जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। तो चलिए आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक बताएं और ऐसे ही क्लास लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।